हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत की आज़ादी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें न कोई राजमहल, न कोई सेना, न कोई पदवी है। इस कहानी की नायिका एक बूढ़ी, गरीब, विधवा महिला थी जिसके हाथ में न तलवार थी, ना ही बंदूक थी। उनके पास था सिर्फ एक लाठी, एक तिरंगा और दिल में जलती आज़ादी की आग। उनका नाम था मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा का जन्म सन 1870 में पश्चिम बंगाल के तामलुक क्षेत्र के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। बचपन से ही मातंगिनी ने भूख, अभाव और संघर्ष को देखा। कम उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही सालों बाद उनके पति का देहांत हो गया। उस समय एक विधवा स्त्री का जीवन अभिशाप माना जाता था। समाज ने उन्हें बोझ समझा। कोई सहारा नहीं, कोई आवाज नहीं थी। लेकिन शायद ईश्वर ने उन्हें रोने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए भेजा था। पति की मृत्यु के बाद मातंगिनी ने साधारण जीवन अपना लिया। सफेद कपड़े, सादा भोजन और सेवा का रास्ता। उसी दौरान बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और फिर महात्मा गांधी के विचारों की लहर फैली। जब मातंगिनी ने पहली बार महात्मा गांधी जी को सुना तो उन्हें लगा, देश भी तो हमारा परिवार है, अगर वह गुलाम है तो चुप कैसे रहे। धीरे धीरे वे कांग्रेस से जुड़ी, चरखा चलाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और आंदोलनों में भाग लेने लगी। अंग्रेजी अफसर हंसते थे कि एक बूढ़ी औरत क्या बिगाड़ लेगी। उन्हें नहीं पता था कि यही बूढ़ी औरत इतिहास लिखने वाली है। मातंगिनी हाजरा कई आंदोलनों में आगे रही। नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में उन्हें खाना कम दिया जाता, घंटों खड़ा रखा जाता और लाठियों से पीटा जाता था। एक अंग्रेजी अफसर ने उनसे कहा, अब तो बूढ़ी हो गई हो, घर बैठ जाओ। मातंगिनी ने जवाब दिया, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, आराम का अधिकार नहीं है। उनकी उम्र बढ़ रही थी, शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन हौसला और मजबूत होता जा रहा था। सन 1942 में पूरे देश भारत छोड़ो आंदोलन में चल रहा था। तब मातंगिनी की उम्र थी 72 वर्ष। तामलुक में तय हुआ कि अंग्रेजी थाने पर शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जाएगा। सबसे आगे चलने की जिद मातंगिनी ने की। हाथ में तिरंगा, चेहरे पर अद्भुत शांति। अंग्रेजी सिपाहियों ने चेतावनी दी, आगे बढ़े तो गोली मार दी जाएगी। मातंगिनी नहीं रुकी। पहली गोली चली, उनके हाथ में लगी, तिरंगा जमीन पर गिर गया। लोग घबरा गए, लेकिन मातंगिनी झुकी, तिरंगा उठाया और आगे बढ़ी। दूसरी गोली लगी, खून बह रहा था। तीसरी गोली लगी, इस बार वे जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन गिरते समय भी उनके होठ हिले, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातंगिनी हाजरा वहीं शहीद हो गई। उनकी मौत ने पूरे बंगाल को हिला दिया। तामलुक में समानांतर सरकार बनी। आज भी लोग उन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से याद करते हैं। न उनके पास सेना थी, न सत्ता, न हथियार, फिर भी उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को बता दिया, आज़ादी की उम्र नहीं होती। दोस्तों सोचिए, 72 साल की उम्र में गोलियों के सामने खाली हाथ खड़ी एक महिला। क्या हम आज अपने देश के लिए इतना भी कर पा रहे हैं? मातंगिनी हाजरा मर गई, लेकिन डर को मार गई।